Hello everyone. I'm so sorry and I have not word मैं क्या कहूँ। तो विदाउट बकवास के रिवेंज लव स्टोरी का एपिसोड 4 शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। गर्ड्स के जाने की आवाज़ सुनकर जेके तुम्हारे लिप्स को छोड़ देता है और तुम्हारी तरफ देखता है। दो आंसुओं से भीगी हुई पलकें उसकी तरफ देख रही होती है। जेके तुम्हारे फेस पर हाथ रखकर कहता है आई एम सो सॉरी एंड आई स्वेयर मैं आइंदा बात कभी भी तुम्हें तुम्हारी परमिशन के नहीं छूऊंगा। डिड आई हर्ट यू? तुम धीरे से ना में सर हिलाते हो। जेके फिर से कहता है कैन यू बिलीव मी? तुम हल्के से हाँ में सर हिलाते हो। जेके तुम्हारा हाथ टाइटली होल्ड करता है और तुम्हें सेफली स्कूल से बाहर लेके आ जाता है। तुम दोनों ही सड़क पे चल रहे होते हो, फिर अचानक से चौराहे पे रुकते हो और दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तुम अपने घर जाने के लिए राइट साइड टर्न करते हो तो जेके अपने घर जाने के लिए लेफ्ट साइड टर्न करता है। जेके बार बार चलता हुआ पीछे मुड़कर तुम्हारी तरफ देख रहा होता है, लेकिन तुम पलटकर उसे नहीं देखते। थोड़ा आगे चलने के बाद तुम बार बार अपने लिप्स को जो जेके की किस की वजह से जूसी बन चुके होते हैं उन्हें टच कर रहे होते हो। और यहाँ जेके टेंशन में चलता हुआ अपने बालों में हाथ घुमाता और कहता है अरे शिट यार, ये क्या किया यार तूने जेके? और कुछ नहीं, तूने सीधा देखो किस कर लिया। जेके तेरे से अब वो तेरी दोस्ती तक तोड़ देगा, तेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा वो। ओह नो, ये क्या किया? ये कितनी बड़ी भूल हो गई तुझसे। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? तेरे जैसे का कौन एक्सेप्ट करेगा? बेवकूफ जेका। जेके इन्हीं सब बातों को सोचते हुए घर के अंदर आके फ्रेश होकर सो जाता है और तुम भी यहाँ फ्रेश होकर बेड पर लेटते ही हो कि अचानक से तुम्हारे नजरों के सामने जेके का फेस आ जाता है। तुम शर्मा कर सिमट जाते हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेके के दिलो दिमाग में अभी भी तुम्हारा ही ख्याल घूम रहा होता है। इसी वजह से उसका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। वो एक्सप्रेशन लेस फेस लिए क्लास के अंदर आकर बैग रखता ही है कि पीछे से टीचर कहते हैं जियोन जंगकुक, तुमको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो जेके कहता है क्या हुआ सर ऐसे अचानक? टीचर जेके की बात को काटते हुए कहते हैं नहीं, अचानक से हमें लगा कि तुम अपने दोस्तों के साथ बंक मारने के अलावा स्कूल में बे टाइम आने भी लगे हो, वो भी अपने आवारा दोस्तों के साथ। ये बात सुनकर जेके हैरान तो बहुत होता है, लेकिन फेयरलेस फेस के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला जाता है। और यहाँ तुम किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हो। तुम अपने हैप्पी फेस के साथ क्लास के अंदर एंटर करते हो और अपना बैग रखते हो। तुम जेके का क्लास में सिर्फ बैग देखते हो, जेके को नहीं देखते। इसलिए तुम जेके के बॉयज से उससे पूछते हो कुकी स्कूल नहीं आया? जेके के बॉयज जवाब देते हैं पता नहीं, हम भी अभी स्कूल आए हैं, हमने नहीं देखा वो कहाँ है। फिर तुम दीवानों की तरह पूरे स्कूल के अंदर जेके को फाइंड करने लगते हो, लेकिन जेके तुम्हें कहीं भी नहीं मिलता। तुम वॉरिड हो जाते हो। फिर अचानक से जेके तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस के रूम से निकलते हुए दिखाई दे जाता है। जेके का फेस बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, लेकिन तुम उसकी मूड की बिना कोई परवाह करे उसके पास भागे हुए जाते हो और उसके पास रुक कर हाफने लगते हो। जेके वॉरिड होकर तुमसे पूछता है क्या हुआ ते, तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? तुम बिना उसके सवाल का जवाब दिए उसका हाथ पकड़ते हो और उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगते हो। तुम दोनों ही भागते हुए स्कूल की छत पर आ जाते हो। जेके का हाथ छोड़कर तुम थोड़ी दूरी पर जेके के सामने पीट करके खड़े हो जाते हो। जेके चारों तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ ते, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कि तुम अचानक से टर्न करते हो और जेके के लिप्स पर एक फास्ट किस कर डालते हो। अचानक हुए एक्शन से जेके एकदम शॉक में रह जाता है। 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलता। फिर जेके अपने होश वागता करके तुम्हारी तरफ देखता है जो अपना हेड डाउन करे शर्माते हुए इसके सामने खड़ा है। जेके थोड़ा सा तुम्हारे शोल्डर को हिलाते हुए कहता है यू आर एक्सेप्ट मी? तुम एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हो और हाँ में सर हिलाते हो। जेके बहुत ज्यादा खुश होता है और जंप करने लगता है और जोर से चिल्लाता है याहू! और वो तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे फेस को पकड़कर तुम्हारे लिप पर एक डीप किस करता है। तुम भी उसे हग करते हुए किस बैक करते हो। 5 मिनट की डीप किस के बाद जेके तुम्हारे लिप्स को छोड़ता है और तुम्हारी तरफ प्यार भरी नजरों के साथ देखता है और तुम्हारे हाथ को टाइटली होल्ड करके तुमसे कहता है मैं ये बात पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ। लेकिन तुम जेके को रोकते हुए कहते हो नहीं प्लीज, ये बात अभी किसी को मत बताना। जेके तुम्हारी तरफ देखते और कहता है क्यों? बस तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना? ग्रेजुएशन के बाद हम सबको बताएंगे, प्लीज अभी स्कूल में किसी को मत बताना, ये छोटा सा सीक्रेट मेरे लिए। तुम बॉक्सी स्माइल के साथ उसको ये बात कहते हो। जेके अपने सीने पे हाथ रखता है और कहता है इश, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो।
इस दुनिया की मुझे परवाह नहीं। और ये कहकर वो तुम्हें हक कर लेता है। दिन बीतते जाते हैं, जेके का प्यार भी तुम्हारे ऊपर बढ़ता जाता है। जेके एक बैड बॉय से गुड बॉयफ्रेंड बनने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। वो सीक्रेटली ही सही लेकिन तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करने लगता है। कभी वो तुम्हें शॉपिंग पे ले जाता तो कभी तुम्हारी पसंदीदा चीज तुम्हें खिलाता। तुम्हें जेके के साथ रहकर बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। फिर ऐसे ही एक रात तुम जेके के साथ एंजॉय करके रात के 10 बजे घर के अंदर एंटर करते हो, लेकिन तुम जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हो तो सामने का मंजर देखकर तुम एकदम से शॉक रह जाते हो। सामने तुम्हारे अब्बा बहुत सारे पेपर्स लिए बैठे हुए होते हैं। उन्हें देखकर तुम्हें हैरानगी होती है और डर भी लगता है, लेकिन तुम बिना उन्हें कुछ कहे अपने रूम की तरफ जाने लगते हो कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें बीच में रोक कर कहते हैं, कहाँ गए थे? तुम जवाब देते हो, स्कूल। अब्बा कहते हैं, कहाँ से आ रहे हो? क्लास से। तुम्हारे अब्बा जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं, लगता है तुम्हें क्लास में ठीक से कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है। ये कहकर अपने हाथ में पकड़ा पेपर वो तुम्हारे सामने फेंकते हैं। ये वही टेस्ट पेपर होता है जिसके अंदर तुम्हारे बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आए हुए होते हैं जेके के साथ एंजॉय करने के कारण, जिसे तुमने अपने अब्बा के डर से छुपा के रखा हुआ होता है। ये पेपर देखकर तुम एकदम से घबरा जाते हो और तुम कहते हो, अब्बा। लेकिन तुम्हारे अब्बा झटके से खड़े होते हैं और तुम्हारे मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। ये थप्पड़ इतनी जोर से लगता है कि तुम दीवार पर जाकर लगते हो और नीचे बैठ जाते हो। तुम्हारे अब्बा बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं स्कूल तुझे पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ लेकिन तू क्या पढ़ रहा है? तेरा खर्चा भी मैं उठाऊं, तेरे स्कूल की फीस भी मैं भरूं और तुझे पालू भी मैं, और नवाबजादे क्या कर रहा है? ये मार्क्स आए हैं तेरे, फेल। मनमानी करनी है ना तो कर मनमानी, जा रहा हूं मैं यहाँ से, रह अकेले। तुम रोने लगते हो और कहते हो, अब्बा अब्बा रुक जाओ। लेकिन तुम्हारे अब्बा नहीं रुकते और वहां से चले जाते हैं। सुबह जेके को इन सभी बातों का पता चल जाता है तुम्हारे रेड चीक को देखकर। जेके को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तुम्हारे अब्बा को कुछ कह तो नहीं सकता था, इसलिए उसको एक आइडिया आता है। वो अपनी कार निकालता है और अपने मेंशन की तरफ चला जाता है। मेंशन के सामने कार रोककर वो तेज तेज कदमों से मेंशन के अंदर जाता है। हॉल के अंदर मिस्टर जियोन कुछ एम्प्लॉयज के साथ वर्क की बातें करते हुए बैठे हुए होते हैं। जेके बहुत रूडली कहता है, डैड। मिस्टर जियोन हाथ में पकड़ी फाइल के पन्नों को उलटते हुए कहते हैं, कहो अब किस बात के लिए परेशान करने आए हो मुझे? जेके फिर से रूडली कहता है, मुझे आपसे कुछ चाहिए। मिस्टर जियोन कहते हैं, रातों की नींद और दिन का चैन तो ले रखा है, अब क्या चाहिए? ये बात सुनकर एम्प्लॉयज जेके का मजाक उड़ाते हुए अपने हंसी को हाइड करने लगते हैं। जेके एम्प्लॉयज की तरफ घूर कर देखता है और डैड से कहता है, उसके अलावा चाहिए, मुझे आपसे 5 लाख वॉन चाहिए। इतनी बड़ी रकम सुनकर सभी एम्प्लॉयज इवन मिस्टर जियोन भी जेके की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर जियोन फिर से अपनी फाइल की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं जो तोड़े और तुम्हें दे दिए, और वैसे भी मेरे पास ऐसे लड़के को देने के लिए एक वॉन तक नहीं है जो अपने बाप की दी हुई कार के अंदर अपने आवारे दोस्तों के साथ अय्याशियां करता फिरे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक वॉन तक नहीं है, अब जाओ यहाँ से। लेकिन जेके वहीं खड़ा रहता है और फिर से शांत स्वभाव में कहता है, डैड मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए। लेकिन मिस्टर जियोन कुछ भी नहीं कहते। जेके फिर से कहता है, डैड मैंने कहा मुझे अर्जेंट है, मुझे मनी चाहिए। लेकिन इस बार भी मिस्टर जियोन कुछ भी नहीं कहते हैं। इस बार जेके को गुस्सा आता है और अपने सामने पड़ी कांच की टेबल को अपने पंच से तोड़ते हुए कहता है, डैड मैंने कहा मुझे अर्जेंट है, मुझे मनी चाहिए। चारों तरफ कांच बिखर जाता है। सभी एम्प्लॉयज इवन मिस्टर जियोन भी घबरा जाते हैं। मिस्टर जियोन कहते हैं, ये क्या हरकत है जेके तुम्हारी? जेके कहता है, मैंने कहा मुझे आपसे वॉन चाहिए। मिस्टर जियोन कहते हैं, अच्छा अब तुम अपने बाप को धमकी दोगे, ठीक है, अब मैं तुमसे तुम्हारी कार भी छीनता हूँ और तुम्हारी पॉकेट मनी भी अब से बंद कर लो, जो तुम्हें करना है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक वॉन तक नहीं है। जेके को गुस्सा आता है और वो अपने दांत पीसता हुआ मेंशन के अंदर की तरफ भाग जाता है। मिस्टर जियोन परेशान होकर अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं, ये लड़का। क्या अचानक से अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। सब लोग वॉरिड हो जाते हैं। अंदर से एक मेड भागती हुई आती है और मिस्टर जियोन से कहती है, सर लिटिल मास्टर आपके ऑफिस रूम की तरफ गए हैं। मिस्टर जियोन एकदम शॉक हो जाते हैं और भागते हुए ऑफिस रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो ऑफिस रूम के दरवाजे पे खड़े होकर अंदर की तरफ जब देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ होता है और जेके के एक हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं और दूसरे हाथ में लाइटर होता है जिससे आग जल रही होती है। जेके आग को पेपर के पास लाते हुए कहता है,
आपके पास मेरे को देने के लिए एक वॉन तक नहीं है ना, तो आपने ये सब किसके लिए कमाया है? हाँ, तो फिर ये किसी भी काम का नहीं है। मिस्टर जॉन घबरा जाते हैं और कहते हैं, देखो सन, पागल मत बनो, इस पेपर को नीचे रखो। तुम जानते हो ये किस चीज के पेपर है? अगर इन्हें कुछ हुआ तो हम सभी बहुत बड़े कर्जे में आ जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। सो प्लीज सन, पुट दिस पेपर डाउन। तो जेके कहता है, एंड आई सेड डैड आई वांट 5 लाख वॉन्स। मिस्टर जियोन चिल्ला कर कहते हैं, मैंने कहा इन पेपर्स को नीचे रखो। लेकिन जेके उल्टा पेपर्स को आग के पास ले जाने लगता है। तो मिस्टर जियोन बहुत ज्यादा गुस्से में कहते हैं, ओके इनफ, देता हूँ मैं तुम्हें मनी। मिस्टर जियोन किसी को कहते हैं, हैरी मेरे एक्सिस बैंक का कार्ड लेकर आओ। वो इंसान मिस्टर जियोन को कार्ड दे देता है। मिस्टर जियोन वो कार्ड लेकर जेकी की तरफ फेंकते हैं और कहते हैं, लो पकड़ो इसे, मेरे इस बैंक के अंदर ओनली फॉर 5 लाख वॉन्स ही पड़े हैं, कर लो तुम्हें जहाँ यूज करने हैं। जेके भी उतनी एनर्जी के साथ ही वो पेपर्स हवा में फेंक देता है और वो कार्ड उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। जेके के जाने के बाद वो सभी एम्प्लॉयज वो पेपर्स को इकट्ठा करने लगते हैं और मिस्टर जियोन टेंशन के मारे अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं, ये लड़का। और यहाँ जेके एटीएम कार्ड का यूज करके एटीएम से पैसे निकालता है। पैसे लेने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपना फोन निकालकर वॉलपेपर पे लगे थे की फोटो को किस करते हुए कहता है, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। टाइम कट होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेके ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी हुई होती है, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और तुम बार बार जेके से पूछे जा रहे होते हो, कुकी हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन हर बार पे पूछने पर जेके एक जवाब देता, तुम बस इंतजार करो, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। थोड़ी देर के बाद जेके की कार रुकती है। जेके तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सेफली कार से बाहर निकालता है। तुम फिर से उसे पूछते हो, अब मैं क्या अपनी आंखें खोल लूं? जेके कहता, अच्छा बाबा अब खोल लो। तुम धीरे से अपनी आंखें खोलती हो तो तुम एक बहुत ही खूबसूरत सी रिवर के ब्रिज के ऊपर खड़े हुए होते हो। तुम्हारे सामने एक टेबल के ऊपर खूबसूरत सा बॉक्स पड़ा हुआ होता है। तुम्हारा बॉक्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता, तुम बस खूबसूरत से नजारे नदी की तरफ देख रहे होते हो। तुम बहुत ज्यादा स्माइली फेस के साथ कहते हो, वाओ ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। जेके कहता है, क्या? तुम कहते हो, वाटर, देखो ये रिवर कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, थैंक यू कुकी। फिर जेके कहता है, पर मेरे पास इससे भी ज्यादा खूबसूरत चीज है तुम्हें देने के लिए। तुम कहते हो, वो क्या है? जेके टेबल पे पड़े बॉक्स को उठाता है और तुम्हारे हाथ में देते हुए कहता है, ये खोलो इसे। तुम बिना कोई देरी करे वो बॉक्स खोलते हो। उस बॉक्स को खोलते ही छोटे छोटे तुम्हें बलून्स के बाद एक छोटा सा बक्सा मिलता है। जेके कहता है, इसे भी खोलो। तुम वो बॉक्स बड़े ही प्यार से खोलते हो तो उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी की होती है। तुम उसको हाथ में लेते हो और जेके की तरफ देखते हुए कहते हो, पर ये किस चीज की है? जेके तुम्हारे पास झुककर तुम्हारे कानों में सरगोशी करते हुए कहता है, हमारे ड्रीम हाउस की। ये सुनकर तुम एकदम से हैरान हो जाते हो और जेके से 2 कदम पीछे हट जाते हो। तो जेके कहता है, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। जेके तुम्हारा फेस रिएक्शन देख के कहता है, क्या हुआ, तुम्हें तोहफा पसंद नहीं आया? तुम कहते हो, नहीं, वो हम साथ नहीं रह सकते। जेके पूछता है, पर क्यों? तुम कहते हो, मैं अपने अप्पा के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर जेके अनोइंग तरीके से कहता है, तुम पागल हो गए होते। वो इंसान जिसे तुम अप्पा कहते हो वो एक किस्म का दरिंदा है जो तुम्हें मारता पीटता है और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। ये वर्ड सुनकर तुम्हें बुरा लगता है और तुम जोर से कुकी पे शाउट करते हुए कहते हो, कुकी। जेके को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो कहता है, सॉरी, पर मैं तुम्हें सिर्फ सेफ रखना चाहता हूँ। तो तुम जेके को समझाते हुए कहते हो, नहीं कुकी, ऐसा नहीं है, मेरे अप्पा ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और अब मैं उनका ख्याल रखना चाहता हूँ, उनको अच्छा फील कराना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो उम्मा नहीं है मेरी और फिर वो अकेले पड़ जाएंगे, तुम जानते हो ना। पर जेके कुछ नहीं कहता और अपना हेड डाउन करके खड़ा रहता है। तुम जेके के पास आते हो और अपने हाथों को उसके नेक पे अराउंड करते हुए कहते हो, कुकी मेरे लिए, मैं उनका ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम उसे हक करने वाले ही होते हो लेकिन जेके तुम्हें पुश करता है और तुम्हारे हाथ से वो की ले लेता है और जोर से रिवर के अंदर उस की को फेंकते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारे अप्पा के साथ रहना है ना, तो रहो अपने अप्पा के साथ, मेरी तुम्हें कोई भी परवाह नहीं है। अरे मैं ही पागल हूँ जो तुमसे ये एक्सेप्ट कर बैठा। और ये कहकर जेके बहुत ही गुस्से में वहां से चला जाता है। तुम जेके को रोकते हो और कहते हो,
कुकी रुक जाओ। लेकिन जेके नहीं रुकता और गुस्से में तुम्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। रात को तुम उसे फोन कॉल मैसेज करने की कोशिश करते हो लेकिन जेके कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और तुम उसकी याद में रोने लगते हो। ओके गाइस, इस एपिसोड को मैं यही एंड करती हूँ एंड आई होप आप सभी को ये भी एपिसोड अच्छा लगा होगा एंड टेक केयर, गुड बाय। आई होप कि मैं नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी लेकर आऊंगी। बाय बाय।